Hello friends, this is Ravish Kishore. You are watching English with Ravish Kishore. हम लोग आज चलेंगे टेंस पर प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। आज हम लोग देखेंगे कि इंडेफिनिट, राइट, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम इस पर अच्छी पकड़ नहीं बना पाएंगे तो हम 1 से 3 क्वेश्चन अपने आप को सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बनाने के पहले, इस वीडियो को देखने के पहले हम कहेंगे कि मेरी फंडामेंटल, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस पर पहले वीडियो है। आप उस दोनों वीडियो को एक बार पहले देख ले तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ हम सीख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यह फंडामेंटल से एडवांस तक का होगा। बता दें कि यह टॉपिक हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्पोकन के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इसलिए बहुत सिंसियरली समझने की कोशिश करना कि कैसे किसी क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, तो हम आज देखेंगे टेंस इन प्रैक्टिकल, कि टेंस क्या होता है, टेंस को हम कैसे समझें। ये हमारा सबसे बड़ा इसका सेक्शन होगा। इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इंडेफिनिट, राइट, और क्या होता है कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में कैसे अंतर स्पष्ट करें के लिए इसका हम एक यूज के रूप में हम इसको लेकर चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कुकूज, राइट, कुकूज नॉट बिल्ड नेस्ट, राइट, नॉट, कुकूज नॉट बिल्ड नेस्ट। ठीक, नेस्ट कह रहा है कोयल घोंसला नहीं बनाती है। हमने इंडेफिनिट में सीखा है जी कि हैबिचुअल, राइट, हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर एंड शॉर्ट टेल्स को इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसमें कहता है नॉट रिलेटेड टू द हैबिचुअल एक्शन, जो आदत से जुड़ा हुआ नहीं है, को हम कंटिन्यूअस में बनाते हैं। यहाँ कह रहा है कुकूज और यहाँ कह रहा है बिल्ड और यहाँ कह रहा है नेस्ट। तो क्या कोयल का घोंसला बनाना हैबिचुअल है या नेचुरल है? हमको सबसे पहले ये क्वेश्चन अपने मन से पूछना है। लग रहा है, मैंने कहा है अपने वीडियो में, फिर से करें, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लो, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ सीखोगे। ठीक है, कहता है कि हम वैसे सेंटेंस को नेचुरल कहते हैं जो मानव के कंट्रोल में नहीं हो। यहाँ पर ये काम मानव के कंट्रोल में, यानी हमारी कंट्रोल में नहीं है, हमारी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए यह नेचुरल है। और नेचुरल के लिए हमेशा इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए था कुकूज डू नॉट बिल्ड नेस्ट। ठीक है, डू नॉट बिल्ड नेस्ट। डू नॉट क्यों लगा है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन में कभी भी एस का यूज वर्ब में नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ डू नॉट होना चाहिए। आगे कह रहा है दीज बर्ड्स, तो कौन बर्ड्स, तो ये जो कुकूज हैं ये नहीं, क्या करते हैं, तो यूज द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, ये दूसरे की घोंसला का यूज करते हैं। यह काम हमारे लिए हैबिचुअल के नेचर में दिख रहा है या नेचुरल के, तो हम अगर देखें तो चिड़िया पे हमारा कंट्रोल नहीं है जी, तो वह नेचुरली नेचुरल सेंटेंस है। और नेचुरल सेंटेंस के लिए हम इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यहाँ बर्ड्स में एस लगा हुआ है, इसलिए इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर डायरेक्ट होगा बर्ड, दीज बर्ड्स यूज द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा। अगला कह रहा है यू
कांट सी मोहन, राइट। आगे कह रहा है नाउ, तुम मोहन से अभी, सी मतलब क्या, देखना। तो स्टेशन पर जाकर किसी को छोड़ते हैं तो कहते हैं सी यू, यानी फिर देखेंगे। तो भेज का क्लियर है, उतार लो नीचे। फिर मिलेंगे, तो सी मतलब मिलना भी होता है, ठीक है। कह रहा है कुछ सेंटेंस कि तुम मोहन से अभी नहीं मिल सकते हो, काहे भाई। तो कहता आगे ही हैव अ टेस्ट, वह टेस्ट, ठीक है, लेता है, ये हैबिचुअल है। अब कह रहा है यहां नाउ, तो किसी भी हैबिचुअल के सेंटेंस में अगर कुछ एडवर्ब्स जो मैंने कंटिन्यूअस के टेंस में लिखा है अगर वो याद है तो हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ नाउ आया है। अगर यह नाउ नहीं होता तो हमें इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होता। यहाँ पे नाउ आया है इसलिए इसको हमें कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा, इसलिए आंसर होगा इज हैविंग, राइट। हैविंग अ टेस्ट, राइट। टेस्ट, ये इसका आंसर होना चाहिए, यानी इसका आंसर यहां पर कंटिन्यूअस में होना चाहिए। अगला कहता है सी यूजुअली टेक मिल्क, नहीं, तो ये दूध लेना उसका हैबिचुअल है या नहीं है। यहां पर एक एडवर्ब यूज किया है यूजुअली, अक्सर। तो जब भी हम अक्सर यूजुअली इस तरह के जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में दिया है उसको देखें तो ये हैबिचुअल को शो करता है। हैबिचुअल के सेंटेंस को हमें इंडेफिनिट बनाना होता है, इसलिए यहां पर होना चाहिए सी यूजुअली टेक्स मिल्क। आगे कह रहा है बट टुडे, राइट, लेकिन आज सी टेक टी, वह हमेशा दूध लेती है, लेकिन आज वह चाय लेती है या ले रही है। तो चाय लेना हैबिचुअल और चाय लेना हैबिचुअल, लेकिन एक यहाँ पर एडवर्ब आया है, इस एडवर्ब के कारण हमको इसे कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा, इसलिए हो जाएगा सी इज टेकिंग टी, राइट। ये इसका आंसर होना चाहिए, इसलिए ये कंटिन्यूअस में जाएगा, कारण इसके पीछे टुडे लगा है। अगला कह रहा है द लास्ट बस लीव द स्टैंड एट 10:30। डेफिनेशन कहता है हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन। तो 10:30 में तो डेली जाती होगी जी, नहीं। तो जब भी कोई टाइम से डिटरमाइंड हो और वो लगता है कि सर्टेन इंटरवल पर वो फिर रिपीट होगा, तो लास्ट बस 10:30 बजे जाती है, तो डेली जब 10:30 बजता होगा तो लास्ट बस जाती होगी। तो यह एक सर्टेन इंटरवल पर होता होगा। तो सर्टेन इंटरवल पर होने वाली घटना को हमेशा रूटीन माना जाता है, और रूटीन जो है हमेशा इंडेफिनिट बनता है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए लीव्स, ठीक है। अगला कह रहा है रीमा यूजुअली स्पीक सो क्विकली, राइट। यूजुअली कह रहा है अगर रीमा स्पीक सो क्विकली तो उसका नेचर है कि हमेशा वो तेज बोलती है, लेकिन यहां पर एक हैबिचुअल का एडवर्ब डाल रहा है कि वो अक्सर तेज बोलती है। ये नहीं कि उसका नेचर है कि तेज बोलना, लेकिन अक्सर तेज बोलती है, कभी कभी स्लो भी होती है, ऐसा सेंस में। तो ये एडवर्ब हमको दिखा रहा है कि यह एडवर्ब हैबिचुअल को दिखा रहा है, और इस हैबिचुअल के कारण हमको फिर इसमें इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो ये नेचुरल कहलाता, ये आया है इसलिए हैबिचुअल कहलाएगा, और यहाँ पर स्पीक को हमें स्पीक्स में चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह एक प्रकार का हैबिचुअल बना रहा है। आगे कह रहा है सो क्विकली दैट आई नॉट अंडरस्टैंड, नहीं। अब अंडरस्टैंड का काम कहां से करोगे, दिमाग से। तो दिमाग से, स्टेट ऑफ माइंड के किसी भी वर्ब को केवल इंडेफिनिट या परफेक्ट में बनाते हैं, कंटिन्यूअस नहीं बनता है। इसलिए कभी भी ऐसा वर्ब दिखे तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसके साथ किसी भी कंटिन्यूअस का, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों का हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इंडेफिनिट में बनेगा। तो आई के साथ यहाँ पर डू नॉट लगेगा, इसका आंसर होना चाहिए दैट आई डोंट अंडरस्टैंड हर, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला कह रहा है अनीता मेक अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ एट द मोमेंट,
राइट, यहाँ पे हिंट्स दे रहा है। अनीता अपना सारा कपड़ा खुद बनाती है, तो ये तो हैबिचुअल है जी। हैबिचुअल है तो इंडेफिनेट में जाना चाहिए, लेकिन यहां पर एक एडवर्ब डाल रहा है एट द मोमेंट। इस एट द मोमेंट के कारण ये हैबिचुअल का सेंटेंस कंटिन्यूअस में बनेगा। अगर ये नहीं होता तो ये इंडेफिनेट में बनता। ये आया है इसलिए कंटिन्यूअस में बनेगा। तो अनीता इज मेकिंग, ये इसका आंसर होना चाहिए। इसके पीछे कारण केवल है एट द मोमेंट। अगला कह रहा है सी मेक ऑल हर ओन क्लॉथ्स, तो वो सारा कपड़ा अपना बनाती है खुद से, तो वो क्या उसका हैबिचुअल या नेचुरल? तो जन्मजात गुण तो नहीं है उसमें, पक्का सीखी है जी। तो जो सीखते हैं वो हैबिचुअल है। चाय पीते हैं और थोड़ा बड़ा होते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, थोड़ा बड़ा होते हैं तो बियर पीते हैं, तो ये सब तुम बनाता हैबिचुअल है ही, राइट। उसके बाद दारू पीते हैं और उसके बाद दारू पीने के बाद वो डॉक्टर वाला भी पानी भी पीते हैं, तो बोतल से आजकल बच्चा सबका ज़्यादा लगाव है, राइट। तो ये हैबिचुअल है। हैबिचुअल को हमेशा इंडेफिनिट बनाना चाहिए। ये घटना हमें इंडेफिनिट की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ आंसर इसका इंडेफिनिट होगा। सी मेक्स ऑल हर ओन क्लॉथ्स। अगला कह रहा है आई वियर नहीं माई स्पेक्टिकल्स टूडे। तो स्पेक्टिकल्स पहनना तो किसी का हैबिचुअल या नेचुरल होगा, लेकिन ये हैबिचुअल ने यहां पर एक एडवर्ब डाला है टुडे। ये हैबिचुअल न होने के बावजूद इसके कारण ये कंटिन्यूअस में बनेगा, इसलिए यहां पर होगा आई एम वियरिंग, राइट, वियरिंग माई स्पेक्टिकल्स टुडे बिकॉज द वेदर इज वेरी डस्टी। बहुत धूल वाला है, तो इसके कारण कह रहा है कि स्पेक्टिकल्स आज हम पहने हुए हैं, इसलिए हमको यहाँ पर आज ये हैबिट नहीं है। हैबिचुअल होता तो हमेशा पहनता, हैबिचुअल नहीं है, यहाँ पर टुडे डाल करके इसको नॉन हैबिचुअल बना रहा है और नॉन हैबिचुअल को कंटिन्यूअस में बनाते हैं। अगला कहता है मोनू कांट हैव द न्यूज़पेपर नाउ, राइट, बिकॉज हिज फादर रीड इट। पापा का पेपर पढ़ना हैबिचुअल, हैबिचुअल है तो इंडेफिनिट में जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक एडवर्ब डाल दिया है नाउ। इसके कारण इसको हमें कंटिन्यूअस में बनाना होगा। अगर वो नहीं होता, नाउ यहां नहीं होता, तो हम इसे इंडेफिनिट में बनाते। नाउ आया है इसलिए हमको इसको कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा हिज फादर इज रीडिंग, राइट, रीडिंग इट, ठीक है। इसके कारण ये कंटिन्यूअस में जा रहा है, अदरवाइज यह इंडेफिनिट में जाता। अगला कह रहा है सी इज बिजी एट द मोमेंट। पढ़ें कंटिन्यूअस में कि एट द मोमेंट किसका एडवर्ब है। अब यहाँ इशारा कर रहा है तो आगे का वर्ब देखें। कह रहा है सी रीडेकोरेट द डाइनिंग रूम। रीडेकोरेट करना मानव आधारित कार्य है या नेचर आधारित? तो दिख रहा है कि यह मानव आधारित कार्य है, मानव पर डिपेंडेंट है, और मानव इसको करना चाहता है तो हैबिचुअल है। नेचर होता तो इंडेफिनिट में जाता, लेकिन मानव द्वारा है, और इस मानव द्वारा सेंटेंस में एक एडवर्ब का यूज कर दिया है एट द मोमेंट। इसके कारण हमें इसको कंटिन्यूअस में बनाना होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी इज री डेकोरेटिंग, राइट, डेकोरेटिंग, ठीक है, द डाइनिंग रूम। इस तरह से इसका आंसर हमारा कंटिन्यूअस में होना चाहिए, कारण एट द मोमेंट के। अगला कहता है वाई यू पुट ऑन योर कोट। अब हम क्या पहने, कोट पहने कि पैंट पहने? दिख रहा है तो दिखने वाला कभी भी फर्स्ट पर्सन को दिखना चाहिए, यानी जो बोल रहा है उसको तो दिखा। हम पूछ रहे हैं कि वाई यू पुट ऑन योर कोट, तो मुझे तो दिखा जी। तो जब भी कोई दिखने का भाव हो वहां पे कंटिन्यूअस का यूज करो। हैबिचुअल होता तो हम यहां पर ओवरकोट जो कह रहा है ये नहीं होना चाहिए था, ओवरकोट कह दिया है, इसका मतलब कि दिखा रहा है। सेंटेंस दिखे तो कंटिन्यूअस। अब लास्ट में क्वेश्चन का साइन है, इसलिए हो जाएगा वाई आर यू, ठीक है, पुटिंग ऑन योर
कोट, ये इसका आंसर होगा, कारण कि यहां पर दिखने का भाव है और दिखे तो कंटिन्यूअस बनाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन जो है हमारा कंटिन्यूअस टेंस में ले रहा है, तो आंसर भी हमारा कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। इसका आंसर होगा आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं टहलने जा रहा हूं। आगे कह रहा है यू कम विद मी, तुम भी आओगे, तभी कोट पहने तभी पूछ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, टहलने जा रहा हूं, तुम भी चल रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन का ही एक आंसर का प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये कंटिन्यूअस क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस में इसका आंसर है, तो ये भी कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहां पर होना चाहिए था आर यू कमिंग, राइट, कमिंग विद मी। अगला कह रहा है यस, यस आई वुड लव टू कम। कहला आगे, आगे कह रहा है यू माइंड इफ आई ब्रिंग माई डॉग, आप बुरा मानेंगे, तो बुरा मानने का काम कहां से होता है, नेचुरली दिमाग से होता है। तो दिमाग से चलने वाले किसी भी कार्य को कंटिन्यूअस में नहीं बनाना है, इसलिए इसको इंडेफिनिट में बनाएंगे तो हो जाएगा डू यू, राइट, डू यू माइंड इफ आई ब्रिंग माई डॉग, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन का साइन है, इसलिए हमको इसको इंट्रोगेटिव में ले जाना होगा। अगला कह रहा है हाउ मच यू ओ हर, नहीं, तुम उसे कितना उधार लेते हो, उधार लेना किससे, उससे। बात किस में हो रही, फर्स्ट और सेकंड में, बात किससे हो रही, थर्ड से। तो कभी भी फर्स्ट और सेकंड दिखता है जी, थर्ड पर्सन को कंटिन्यूअस में नहीं बनाना चाहिए जब तक कि वो एडवर्ब नहीं लेता, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे को दिखता है, और जो दिखता है वो कंटिन्यूअस में बनता है, जो नहीं दिखे वो कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। यहां कह रहा है उससे, तो मेरे से तो नहीं, थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन से है, तो ये उसका एक तरह से हैबिचुअल नेचर है, और लास्ट में क्वेश्चन का साइन है, इसलिए बनेगा हाउ मच डू यू ओ हर, राइट। अब क्वेश्चन इंडिफिनिट में, तो आंसर भी इंडिफिनिट में जाएगा, आई ओ हर, नहीं, आई हो, आई ओ, ठीक है, हर होगा यहाँ, सॉरी हिम लिख रहा है, आई ओ हर 500, ठीक है। आगे कह रहा है यू इंटेंड, इंटेंड मतलब इरादा, तो इरादा कहाँ से करते हैं, नेचुरली दिमाग से करते हैं, तो दिमाग से चलने वाली फिर किसी भी काम को इंडेफिनिट माना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा डू यू इंटेंड टू पे हर, क्या उसको पे करने का इरादा रखते हो, नहीं, यानी उसको जो लिए हो वो वापस करते हो। अब पता नहीं वो क्या करता है नहीं करता, वो इसका नेचर दिखा रहा है, तो नेचर हमेशा इंडेफिनिट में बनता है, इसलिए इसका आंसर इंडेफिनिट होगा। अगला कह रहा है मोनी यूजुअली, नहीं, मोनी यूजुअली हैबिट दिखा रहा है जी, लर्न, क्या लर्न, तो लैंग्वेज वेरी क्विकली, नहीं, तो दिख रहा है कि बहुत तेजी से, लेकिन यहां पर एक शब्द क्या डाला, यूजुअली, ये हैबिचुअल में पढ़े हैं, और हैबिचुअल पढ़े तो इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर लर्न की जगह लर्न्स होना चाहिए, ठीक है, लर्न्स लैंग्वेज वेरी क्विकली, बट यहां पर ये इंडेफिनिट में जा रहा है कन्वर्सेशन, तो यहां भी आएगा इंडेफिनिट में, बट सी डज नॉट सीम एबल टू लर्न इंग्लिश, राइट, यहां पर भी यह हैबिचुअल है, तो यह भी हैबिचुअल है, इसलिए दोनों यहां पर इंडेफिनिट में आना चाहिए। अगला कह रहा है ही ऑलवेज बाय लॉटरी टिकट, नहीं, बट ही नेवर विन एनीथिंग, ऑलवेज मतलब हमेशा, तो ये तो हैबिचुअल है, हैबिचुअल है तो इंडेफिनिट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, तो बाइज हो जाएगा। आगे कह रहा है लॉटरी टिकट्स, आगे कह रहा है बट ही नेवर विन एनीथिंग, तो भी इसका हैबिचुअल है कि हमेशा खरीदता लेकिन जीतता कभी नहीं है, नहीं, तो ये इसके कारण फिर ये हैबिचुअल है, तो ये फिर इंडेफिनिट में जाएगा, तो विन होगा कि विंस होगा, सही है। अब सुनो, ये यहां पर एक थोड़ा सा स्पोकन वाले बच्चों के लिए विशेष बातें, ऑलवेज और नेवर, राइट, जब गुस्सा की भाव दिखाना हो, ठीक है, थोड़ा दिल थाम के बोलना, बैठना, दिल थाम के बैठना, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल इसका चेंज होगा। जब गुस्सा की भाव होगा तो कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, राइट।
ऐसे मैसेज दे रहे हैं तो आराम से कहेंगे ही ऑलवेज बाइज लॉटरी टिकट्स, नहीं बट ही नेवर विंस एनीथिंग। लेकिन यही बात को अगर हम गुस्सा में कहें, चिड़चिड़ा कर कहें, तो आवाज तेज हो जाएगा। तो आवाज तेज हो जाएगा तो कहेंगे ही इज ऑलवेज बाइंग लॉटरी टिकट बट ही इज नेवर विनिंग एनीथिंग, राइट। यहां पर जब गुस्सा में बोलेंगे, कहेंगे गुस्सा में कि ही इज ऑलवेज बाइंग लॉटरी टिकट बट ही इज नेवर विनिंग एनीथिंग एल्स, तो यहां पर गुस्सा में लाल पीला जब आंख दिखाना हो तब हम कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। अगर गुस्सा में नहीं दिखाना हो तो हमेशा यह हैबिचुअल है, और हैबिचुअल को इंडेफिनिट में बनाते हैं बेटा, इसलिए इसको इंडेफिनिट बनाना कॉम्पिटिटिव वाला को पता नहीं है जी। यहाँ सनी देओल का फोटो नहीं है कि ऐसे वाला चेहरा का फोटो लगा हुआ है तो बना दे कंटिन्यूअस, ऐसा तो नहीं है, तो फोटो तो है नहीं जी। तो आप हमेशा कॉम्पिटिटिव वाले इंडेफिनिट बनाओगे। स्पोकन वाले किसी को मैसेज दे रहे हो तो प्यार से बोलोगे, राइट। गुस्सा में कभी बोलना हो ऐसे दांत पर ये पीला करके, आंख लाल, दांत पीला, आंख लाल लाल करके बोलना हो तो हमेशा कंटिन्यूअस बोलेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि कौन सा बोलने का स्टाइल है वो निर्भर करता है। स्पोकन वाले के लिए यहाँ पर विशेष बातें हैं। अगला कहता है यू लाइक दिस नेकलेस। लाइक मीन्स पसंद करना। तो पसंद तुम कहाँ से करते हो? दिमाग से करते हो कि हाथ से करते हो? नेचुरली दिमाग से। दिमाग से चलने वाले किसी भी क्रिया को कोई टेंस नहीं सोचना है जी, इंडेफिनिट परफेक्ट में जाएगा। आंख बंद करके बनाना है। यहाँ यू है, लास्ट में क्वेश्चन का साइन है, इसलिए बनेगा डू यू लाइक दिस नेकलेस। और ये इंडेफिनिट में जाएगा। आगे कह रहा है आई गिव इट टू माई वाइफ फॉर हर बर्थडे टुमारो, राइट। ये भी एक तरह से हैबिचुअल है कि पत्नी को हम नहीं देंगे तो कौन देगा, हैबिचुअल है। लेकिन यहां पर एक शब्द डाल दिया है टुमारो, जिसके कारण इसको हमें कंटिन्यूअस में बनाना होगा। इसलिए यहां पर हो जाएगा आई एम गिविंग, राइट, गिविंग ING लगाना होगा, इट टू माई वाइफ फॉर हर बर्थडे टुमारो। ये इसके कारण इसको कंटिन्यूअस में बनाना होगा। अगर वो नहीं होता तो फिर हमें इसे इंडेफिनिट में बनाना चाहिए था। अगला कह रहा है I won't tell you my secret happening, right? Unless you promise. Promise means वादा करना। तो वादा कहाँ से करते हो? दिमाग से करते हो कि हाथ पैर पेट से करते हो? नेचुरली दिमाग से करते हो। तो ये काम अगर दिमाग से, यानी दिया गया वर्ब अगर दिमाग की अवस्था है तो हमेशा इंडेफिनिट में बनाना चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर यू है तो कुछ नहीं, जैसे फॉर्म है इसका वर्ड प्रॉमिस उसी तरह से इसको उतार देंगे, कुछ नहीं करेंगे। आगे कह रहा है नॉट टू टेल एनीवन आई प्रॉमिस, राइट। ये भी हमारा इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि वर्ब और परसेप्शन और स्टेट ऑफ माइंड के किसी भी वर्ब को कंटिन्यूअस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं। इसलिए इसका आंसर हमारा इंडेफिनिट होना चाहिए। अगला कह रहा है ही ऑलवेज राइट विथ हिज लेफ्ट हैंड, राइट। बायां हाथ से लिखना ये तो नेचुरल है नहीं। कोई आदमी बायां हाथी बमत्ती है, लेफ्ट हैंडर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका तो नेचर है जी। लेकिन यहां पर एक शब्द लगाया है, जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग राइट हैंड से करता है, जो लिखता लेफ्ट हैंड से। तो सचिन तेंदुलकर के लिए हो जाएगा दोनों हाथ से चलता है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन है। तो यहां पर एक शब्द डाल दिया, इसके कारण ये हैबिचुअल है। अगर ये शब्द नहीं डालता तो ये नेचुरल होता, और नेचुरल को हमेशा हम इंडेफिनिट बनाते हैं। खैर हैबिचुअल भी इंडेफिनिट बनता है, इसलिए यहां पर होना चाहिए राइट की जगह राइट्स, ठीक है। ये इंडेफिनिट में जाएगा। अगला कह रहा है यू लव रानी। तो लव कहां से करते हो? आप कहोगे दिल से। तो तुम्हारे दिल में एक्स्ट्रा छेद है, दिल से प्यार निकलता है कि दिमाग से करते हो? सुना है ना, प्यार में लोग पागल हैं कि प्यार में लोग दिल फेल कहते हैं। नहीं, दिमाग से करते हैं तभी तो पागल होते होंगे, नहीं तो इधर दिल फेल हो जाना चाहिए था। और दिल फेल होगा तो घाट पर, राइट।
तो यहाँ लव तो पक्का है कि दिमाग से चलने वाली अवस्था है, दिमाग से चलने वाली अवस्था है, इसलिए ये इंडेफिनिट में जाएगा, तो हमको इंडेफिनिट में बनाना होगा। तो क्या हो जाएगा, तो डू यू लव रानी, नो आई, ठीक है, लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ वेरी मच, बट आई डोंट लव, नहीं मैं उसको प्यार नहीं करता हूँ। ये केवल लाइक हो जाएगा क्योंकि आई है यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर डू नॉट लगेगा क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट आई है और आई के कारण यहाँ पर डू नॉट होना चाहिए। अगला कह रहा है ही ड्रीम एट नाइट। तो ड्रीम सपना देखना कहाँ से देखते हो, दिमाग से कि पेट से, दिमाग से। तो ये तो नेचुरल वर्ब हो गया जी, और नेचुरल वर्ब को हमेशा इंडेफिनिट या परफेक्ट में बनाते हैं, नहीं यहाँ पर इसको बनना चाहिए था डज ही ड्रीम एट नाइट, यस ही ऑलवेज ड्रीम, हैबिचुअल है नहीं कि वो हमेशा सपना देखता है, तो ही ऑलवेज ड्रीम्स। एंड इफ ही इट टू मच सपर, तो उसका तो खाना खाने की आदत बता रहा है, तो ये तो उसका हैबिचुअल है कि टू मच सपर, सपर मीन्स होता है लेट नाइट का खाना, तो अगर वो ज्यादा सपर लेता है यानी लेट नाइट का खाना ज्यादा ले लेता है, तब कह रहा है ही हैव नाइटमेयर्स, तब उसको डरावनी सपने आते हैं, इसका ये नेचर है, इसलिए ये हैव बदल जाएगा हैज में, और यहाँ इट बदल जाएगा इट्स में, कारण कि सब्जेक्ट यहाँ का ही है, ठीक है। और ये नेचर से जुड़ा हुआ, ये हैबिट से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, हैबिट नेचुरल के कारण इसको इंडेफिनिट में बनाते हैं। अगला कह रहा है व्हाट टॉम डू नाउ, नहीं तो काम करना तो हैबिचुअल होता है जी, लेकिन ये क्या लगाया नाउ। अब इस हैबिचुअल में एडवर्ब आया है तो नेचुरली कंटिन्यूअस में जाएगा, राइट। तो व्हाट इज टॉम नहीं डूइंग नाउ, ठीक है, क्वेश्चन में है इसलिए इसको करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को पहले। आगे जब ये कंटिन्यूअस में तो ये भी कंटिन्यूअस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ही इज वॉशिंग, राइट, ही इज वॉशिंग हिज शर्ट। टॉम अभी क्या कर रहा है, तो कह रहा है क्या कि वह अपना शर्ट अभी धो रहा है, राइट। ऐसे तरह से इसका आंसर होना चाहिए, यानी यहां अगर नाउ नहीं होता तो ये हैबिचुअल था, ये भी हैबिचुअल है, लेकिन ये लगाया है इसलिए हमको कंटिन्यूअस में ले जाना होगा। अगला कह रहा है इट इज अ लवली डे टूडे, नहीं सॉरी नहीं टुडे का है भाई, तो कह रहा है आज, हर दिन नहीं, तो आज है यानी दिख रहा होगा। कह रहा है द सन शाइन एंड बर्ड्स सिंग, तो आज ही सूरज बहुत तेज चमक रहा होगा तभी तो टुडे कह रहा होगा, हर दिन नेचर नहीं होगा इसका, तो आज दिख रहा है इसलिए यहां होना चाहिए था द सन इज शाइनिंग, राइट, शाइनिंग एंड बर्ड्स आर सिंगिंग, नहीं सिंगिंग, कारण का है तो दिख रहा है, तो दिख रहा है तो कंटिन्यूअस में बनेगा, और कंटिन्यूअस में बनेगा तो इज शाइनिंग और यहाँ आर सिंगिंग होना चाहिए। वहां सन सिंगुलर है, यहाँ बर्ड्स प्लूरल है, इसलिए वहां इज लगा है, यहाँ आर लगा है। आगे कह रहा है कैन आई बोरो योर पेन और यू यूज इट एट द मोमेंट। पेन का इस्तेमाल करना हैबिचुअल है जी, लेकिन ये क्या डाला एट द मोमेंट, ई अगर नहीं होता तो ये इंडेफिनिट में बनता, लेकिन ये आ गया है इसलिए इसको हमको कंटिन्यूअस में बनाना होगा। यहां पर लास्ट में क्वेश्चन का साइन है इसलिए यहां पर बनेगा कि आर यू यूजिंग, राइट, यूजिंग ING, यूजिंग इट एट द मोमेंट, ठीक है। यहां पर इसके कारण यहां कह रहा है हाँ एट द मोमेंट, इसलिए कंटिन्यूअस बनेगा, इसका आंसर कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। अगला कह रहा है यू डू एनीथिंग दिस इवनिंग, दिस इवनिंग दिस प्लस टाइम, तो रूटीन होता तो द इवनिंग कहता, लेकिन यहां क्या कह रहा है दिस इवनिंग। अब दिस इवनिंग कह रहा है तो पक्का ये तो नेचर बदल गया जी, अगर द इवनिंग होता तो रूटीन होता, लेकिन दिस इवनिंग यानी आज शाम, तो पार्टिकुलर शाम, राइट। अब पार्टिकुलर शाम है तो कोई भी पार्टिकुलर शाम में कोई काम कभी भी हैबिचुअल नहीं हो सकता है,
ये नॉन हैबिचुअल एक्शन है और नॉन हैबिचुअल एक्शन को कभी भी कंटिन्यूअस में बनाना चाहिए, इसलिए होगा आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग, कंटिन्यूअस में जाएगा। आगे कह रहा है नो आई एम नॉट वेल आई गो टू सिनेमा, कब, तो आज शाम में, तो सिनेमा जाते हैं कि जा रहे हैं, तो ये भी हैबिचुअल या नेचुरल नहीं है, तो यहां पर होना चाहिए था आई एम, राइट, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, वुड यू लाइक टू कम विद मी, मैं सिनेमा जा रहा हूं, तुम भी चलोगे मेरे साथ, राइट। ये दिस इवनिंग और द इवनिंग ने बदल दिया सारा चीज। द इवनिंग होता तो इंडेफिनिट होता, दिस इवनिंग है इसलिए यहां कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। अगला कह रहा है एंड यूजुअली डू द शॉपिंग, राइट, एंड जो हमेशा है शॉपिंग करती है, तो ये यूजुअली के कारण ये हैबिचुअल, और हैबिचुअल आया है तो ये इंडेफिनिट में बनेगा तो डज हो जाएगा, तो एंड यूजुअली डज द शॉपिंग बट आई डू इट टुडे, ये टुडे लगाया जी, मेरा भी शॉपिंग करना आदत हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या इशारा कर दिया, टुडे, तो टुडे के कारण यहां पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो आई एम डूइंग होना चाहिए, कारण टुडे आया है, आई एम डूइंग इट टुडे एज सी इज नॉट वेल, वो अच्छी नहीं है, ठीक स्वस्थ नहीं है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नॉन हैबिचुअल एक्शन हो गया, इसलिए हमको कंटिन्यूअस में बनाना पड़ गया। अगला कह रहा है द फार्मर पिक एप्पल्स, नहीं, इन अक्टूबर, तो हर साल अक्टूबर में तोड़ता होगा कि एक साल, टाइम आया जी, ये टाइम के कारण ये रिपीटेशन होता है हर बार, तो जो भी टाइम रिपीटेशन हो पुनः आए, तो ऐसे सारे सेंटेंस को हमको रूटीन मानना चाहिए और रूटीन को हमेशा इंडेफिनिट बनाना चाहिए, इसलिए द फार्मर पिक्स एप्पल्स इन अक्टूबर होना चाहिए। अगला कह रहा है हिज नेवर ऑफन, प्रायः, नहीं, तो ये तो हैबिचुअल, तो हैबिचुअल तो इंडेफिनिट नहीं, तो नेबर्स में एस लगा है तो इसमें एस नहीं लगेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ये V1 में ही रहेगा क्योंकि इसमें एस आ चुका है, नहीं, नेबर्स ऑफन कंप्लेन, इसलिए इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, अगर थोड़ा भारी लगा है तो सबसे पहले मेरी पहले के वीडियो को देखो, उसमें देख करके अपनी कॉन्फिडेंस को बनाओ, ठीक है, तब अच्छा एक समझ में आएगा। इसके बाद हम एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, लाइक करो, आप ही पर हम निर्भर हैं, जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम फिर बढ़िया सा प्रोजेक्शन आपके सामने नहीं ला रहे हैं। एक बहुत ही यूनिक फ्रेजल वर्ब का वीडियो ला रहे हैं, 60,000 फ्रेजल वर्ब हम चाह रहे हैं कि सब आपको यूनिकली एकदम बेहद बड़ा डिफरेंट तरीके से हम आपको रटवा लें, ठीक है, ऐसा मेरा एक प्लानिंग चल रहा है। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, और इसके बाद एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन के लिए तैयारी करो। थैंक यू।